हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने ब्लाउज़ के ऊपर इस डिज़ाइन को बनाई है और ये मैंने ब्लाउज़ के फ्रंट साइड के ऊपर बनाई है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिज़ाइन को बहुत ही आसान तरीके से बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैंने बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है। मेन कपड़ा और अस्तर दोनों पर ही कटिंग कर लिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो मेन कपड़ा है उसके रॉन्ग साइड के ऊपर अस्तर वाली कपड़े को रखना है। देखिए इस तरह से रखना है रॉन्ग साइड के ऊपर मेन कपड़े की, और साइड से सिलाई लगाना है जिससे अस्तर के साथ मेन कपड़ा जॉइंट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है, ये देखिए। तो इस तरह से सिलाई मैंने लगा लिया है और इसके ऊपर आयरन भी कर लिया है जिसमें इसका फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। देन हम मेन डिज़ाइन जो है स्टार्ट करेंगे। तो पहले फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। तो गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 3 इंच। तो यहाँ से इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और जो गले का लेंथ रखना है वो 4.5 इंच रखना है। आप चाहे तो आधा इंच बढ़ाकर 5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 इंच चौड़ा और 4.5 इंच लंबा एक बॉक्स बना लेना है और उसके अंदर सिंपल राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है और अब इसे कटिंग भी कर लेना है। तो चौक के निशान के ऊपर से मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। देन फ्रंट पार्ट को ऐसे ही रखना है। उसके बाद पेस्टिंग लगाकर मैंने मेन कपड़े को कटिंग किया है और सेम 2 पार्ट तैयार करना है। ये देखिए, तो इसकी देखिए मेज़रमेंट दिखा दूँ। इसका लंबाई 14 इंच है और इस पार्ट का जो चौड़ाई है वो आपको 8 इंच लेना है। तो दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक ऐसे रखना है फोल्ड करके और साइड में पिन लगा लेना है। उसके बाद जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे हमें ऐसे रखना है, जॉइंट वाला साइड के साथ जॉइंट वाला साइड मिलाकर रखना है। देन सामने की तरफ से आधा इंच का गैप रखना है। देखिए इस तरह से सिर्फ आधा इंच का ही गैप रखना है। उसके बाद कपड़े के ऊपर जो गले की कटिंग किया हुआ है बिल्कुल गोल गला, उसे हमें पेन से पेस्टिंग के ऊपर ड्रॉ कर लेना है, यानी कि नीचे की कपड़े के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद ऊपर शोल्डर की तरफ से 2.5 इंच पर निशान लगाना है, यानी कि 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर 0.25 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से इस तरह से मिला लेना है। और इसके बाद देखिए यहाँ से 2.5 इंच पर फिर से 2-3 बार निशान लगा लेना है और सारे निशान को एक साथ में मिला लेना है। देखिए इस तरह से एक साथ में अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इसे कटिंग कर लेना है। तो कटिंग करने के बाद एक साथ में 4 पीस निकलेगा, एक साथ में 2 है, ये देखिए। तो सेंटर में पिन लगा लेना है सिलाई लगाने से पहले, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर मैंने पिन से निशान लगाया है तो वही निशान के ऊपर से सिलाई लगाना है। तो देखिए सिर्फ ये 2 साइड खुला हुआ रहेगा जहाँ से हम इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई जो है लगा लिया है और अब जो है यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाना है और यहाँ पर जो कॉर्नर है वहाँ पर भी कट लगाना है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से दोनों पार्ट में ही कट लगा लेना है और इसके बाद इसे अच्छे से फोल्ड करके सीधा भी कर लेना है। और जो कॉर्नर होगा उसे आप सुई या फिर जो पिन हम यूज़ करते हैं स्टिचिंग के लिए, वही पिन से इसके कॉर्नर को भी आप सीधा निकाल सकते हैं। और अच्छे से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आयरन भी कर लेना है जिसमें इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। इसके बाद ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट पे सेंटर मार्किंग करना है यहाँ पर, और उसी सेंटर को देखते हुए यहाँ पर हम दोनों पार्ट को जो हमने तैयार किया है उसे इस तरह से रखना है। तो देखिए इस तरह से बस रखेंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। देन यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत ही कम मार्जिन लेते हुए यहाँ से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना है। तो पहले ही मैंने पिन लगा लिया है तो बार बार इधर उधर नहीं होगा, ये 2 पार्ट आसानी से हम सिलाई लगा सकते हैं। देन बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से मैं एक लेस लगा लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लेस के ऊपर सिलाई लगाना है और इसके बाद ऊपर के नेक को हम पूरा तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम पेपर पेस्टिंग लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, साइड पर पिन लगा लेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके लेंगे, जॉइंट वाला साइड के साथ जॉइंट वाला साइड को मिलाकर इस तरह से रखेंगे। उसके बाद पेन से निशान लगा लेंगे इस तरह से। देखिए पेस्टिंग के ऊपर ये निशान हम लगा लेंगे। उसके बाद साइड में 1.5 इंच का मार्जिन लेकर फिर से निशान लगाना है और दोनों निशान के ऊपर से कट करना है। तो इस तरह से कट करने के बाद एक अस्तर लेना है, उसके ऊपर पेस्टिंग को प्रेस कर लेना है आयरन से। तो इस तरह से प्रेस करने के बाद साइड में जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसे फोल्ड कर लेना है और फिर पेस्टिंग के पास से अंदर के कपड़े को इस तरह से निकाल लेना है कट करके। नीचे से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब हम ऊपर के नेक पर इस तरह से रखेंगे अच्छे से मिला
मिलाते हुए और यहाँ पर 2-4 पिन लगा लेंगे और फिर ऊपर से सिलाई भी लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब हम पूरे नेक पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे इस तरह से। कट लगाने के बाद ऊपर में जो पट्टी है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ हम फोल्ड कर देंगे। तो पेस्टिंग लगाए है तो नेक पर बहुत अच्छा फिनिशिंग आ जाएगी। तो फोल्ड करने के बाद ऊपर से आयरन से मैंने प्रेस लगा लिया है और इसमें फिनिशिंग भी अच्छे से आ गया है। देन मैंने ब्लाउज़ को 1 टक्स में रखा है, तो इसलिए टक्स पॉइंट का मार्किंग करना है। तो इसलिए हम ब्लाउज़ को उल्टा करके लेंगे इस तरह से और यहाँ पर सेंटर में जो सिलाई का लाइन दिख रहा है उसी लाइन के दोनों तरफ 4-4 इंच पर निशान लगाना है। नीचे लगाना है, फिर थोड़ा सा ऊपर से ही भी 4-4 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। अब ऊपर से टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है 10.5 इंच पर। तो सेम दूसरी तरफ भी 10.5 इंच पर ही निशान लगाना है और दोनों निशान को इस तरह से मिला लेना है। अब जो है कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो इसी तरह से फोल्ड करते हुए टक्स पॉइंट का सिलाई लगा लेना है। आप चाहे तो ब्लाउज प्रिंसेस कट 4 टक्स कोई भी पैटर्न में ब्लाउज को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट बिल्कुल तैयार हो गया है और इसी ब्लाउज का जो बैक पार्ट है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और इसी चैनल पर बहुत ही जल्द अपलोड करूंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखिए। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाइए और मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। और आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा है वो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।